अध्याय 30 सबक सिखाना। कबीर का रूप रंग भले ही बेहद सीधा सादा था, वह ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी माँ की गोद से निकला कोई किशोर हो। लेकिन उसकी एक दहाड़ से ही अंगरक्षकों को कबीर की ताकत का अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ हिलने की हिम्मत नहीं की। तुम यहाँ के दुकानदार हो? उसके शब्द सुनकर सभी अंगरक्षक और बाहर खड़े लोग हंसी से लोटपोट हो गए। तुम दुकानदार को जानते भी नहीं और यहाँ हंगामा करने आ गए? एक अंगरक्षक ने हंसते हुए कहा। तुमने दुकानदार विराज के बारे में नहीं सुना है ना? तुम्हें शहर के तीसरे युवा स्वामी के बारे में तो सुनना ही चाहिए। हमारे दुकानदार विराज गवर्नर वॉकर के तीसरे बच्चे हैं। तुम दुकानदार विराज को भड़काने की कोशिश करके बस मौत को बुला रहे हो। दूसरे अंगरक्षक ने ताना मारते हुए कहा। किमोनो पहने आदमी ने जब अपना नाम सुना तो उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी झलक आ ही गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं ही इस जगह का दुकानदार विराज वॉकर हूं। तुम क्यों आए हो? थू। कबीर हंसते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में वाकई कोई काबिलियत होती तो तुम अपने पिता के कहने पर यहाँ दुकानदार बनकर नहीं आते। जब तुम यहाँ दुकानदार बनने आए तो तुम्हारे पिता की नज़रों में तुम्हें पहले ही बेकार मान लिया गया था। इस टिप्पणी से सभी चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर इतनी हिम्मत करके ऐसी बात खुलेआम कहेगा। विराज वॉकर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कबीर का बयान सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे के रूप में जो एक क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम था, इस जगह पर आकर व्यवसाय संभालना वास्तव में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था, बस उसका ओहदा थोड़ा कुलीन था। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या हमारी दुकान तुमने और तुम्हारे लोगों ने तोड़ी थी? कबीर का चेहरा बेतहाशा ठंडा पड़ गया। तो क्या हुआ? एक अंगरक्षक ने गुस्से में कहा। हाँ, दुकानदार विराज हमें वहां ले गए थे। विराज वॉकर के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं, तो पता चला कि तुम बदला लेने आए हो। वाकई मैं ही लोगों को उस दुकान पर ले गया था। विराज वॉकर के पीछे अंगरक्षकों की भीड़ चिल्लाने लगी कि कैसे उन्होंने दुकान को नुकसान पहुंचाया। कबीर ने ठंडे लहजे में कहा, तुम तो बस कुत्तों का झुंड हो। अगर मालिक चाहे तो तुम्हारे मालिकों को तुम्हें गुलामों के रूप में बेचने में भी कोई झिझक नहीं होगी। तुम किस बात पर इतने खुश हो? क्या अच्छा मालिक मिल गया इस बात पर? अरे कमीने, तू मौत को बुला रहा है। एक अंगरक्षक ने गुस्से में गाली दी और उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। तभी कबीर के हाथ में अचानक डरावनी गर्म लपटें दिखाई दीं। एक पा की आवाज गूंजी और तुरंत बाद दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। कबीर ने अपनी ट्रू क्यूई से एक लंबा चाबुक बनाया और अंगरक्षक के चेहरे पर मारा, जिससे अंगरक्षक दूर जा गिरा। अंगरक्षक के चेहरे पर एक काला जला हुआ निशान रह गया। ये देखकर अंगरक्षकों का समूह, हालांकि वे सदमे में थे, फिर भी उस पर टूट पड़े। आखिर वे बहुत सारे थे जबकि विरोधी केवल एक था। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि तुमने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि तुमने ये किया है, मैंने तुम्हें माफ न करने का फैसला किया है। अचानक कबीर के शरीर से एक झुलसा देने वाली तेज क्यूई निकली। इससे पहले कि वह अपने हाथ में आग के चाबुक को जोर से हिलाने लगा, उसने इतनी तेजी से लगातार कोड़े बरसाए कि दूसरे उसकी एक झलक भी नहीं देख सके, यहाँ तक कि इससे कई परछाइयां भी पैदा हुईं। हर किसी के लिए यह ऐसा था जैसे कबीर कई चाबुक पकड़े हुए हों और उन पर वार कर रहे हों। अनगिनत आग के चाबुक, जो असंख्य सैलामेंडर की तरह थे, अंगरक्षकों के समूह पर भारी पड़ते हुए बरसे। विराज वॉकर और उसका झुंड बच भी नहीं पाया। पलक झपकते ही उन्हें आग के चाबुक से अनगिनत बार मारा गया। आग का चाबुक उन पर पागलपन की हद तक लगातार बरसता रहा, उनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर वार करता रहा। इसने उन पर अनगिनत काले जले हुए निशान छोड़ दिए, उन्हें उनकी हड्डियों तक जला दिया, जिससे वे रुक रुक कर होने वाले दर्द के कारण चिल्लाने लगे। बस कुछ ही पलों में हर व्यक्ति के शरीर पर कम से कम 3 चाबुक के निशान थे। शरीर के बाहर ट्रू क्यूई को निकालना, जिससे उसका एक रूप बन गया। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर पर था। कबीर की ट्रू क्यूई भयानक रूप से जोरदार थी, एक झुलसा देने वाली गर्म सांस की तरह, एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव के साथ। कबीर की लपटें वर्मिलियन बर्ड दिव्य अभ्यास द्वारा विकसित की गई थीं। वर्मिलियन बर्ड एक पूजनीय जानवर था और ऐसे अदृश्य सर्वशक्तिमान दबाव के सामने कोई भी साधारण व्यक्ति डर से कांप उठेगा। विराज वॉकर खुद जानता था कि उसने एक मजबूत दीवार से टक्कर ली थी और अनजाने में नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर के मार्शल कलाकार को नाराज कर दिया था। लेकिन उसे याद था कि पहले दुकान में केवल एक गरीब बूढ़ा आदमी था जिसका कोई पता नहीं था। पेलेरोमा हर्बल मनो तुम्हें इससे बचने नहीं देगा। हमारे मनो लॉर्ड बहुत शक्तिशाली हैं, विराज वॉकर ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, एक आग के चाबुक ने बेरहमी से उसके मुंह पर वार किया। इस बिंदु पर विराज वॉकर को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने वाला मार्शल कलाकार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। बस थोड़े ही समय और थोड़े से प्रयास में उसने उन्हें इस हद तक मारा कि वे अब खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके शरीर में आग की क्यूई के अवशेष अभी भी बचे हुए थे। यदि वे उन्हें जल्दी से बाहर निकालने में विफल रहे तो उनके भविष्य के अभ्यास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
अपने मनोलॉर्ड को बताना अगर वह बदला लेना चाहते हैं तो जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद वह दुकान में मुझसे मिलने आ सकते हैं। कबीर ने ये शब्द कहे और चला गया। हालांकि बाहर कुछ अंगरक्षक अभी भी बिना चोट के बचे थे, किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कबीर के जाने के बाद बाहर मौजूद हर कोई थोड़ा उत्साहित था। उन्होंने जो देखा उसकी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था। दुकान के पिछवाड़े में महिंद्रा विल्सन हंसते हुए बोले, बेटा, तुमने न केवल पिल एरोमा हर्बल मनो को नाराज किया है बल्कि किंग सिटी के गवर्नर को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही जा चुका होता। कबीर ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा, दादाजी, क्या आपको पहले से पता था कि दुकानदार किंग सिटी के गवर्नर का बेटा था? आप पलक झपकते ही गायब हो गए। महिंद्रा विल्सन मुस्कुराए और कहा, मेरी पुरानी हड्डियां तुम युवाओं जैसी नहीं हैं। मैं पागलपन करने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए अगली बात तुम्हें ही सुलझानी है। मैं केवल कुछ आरामदायक मामलों के लिए जिम्मेदार हूं, बस इतना ही। कबीर कई दिनों से जल्दी में था। इस बार वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह अच्छी तरह आराम करना चाहता था। जल्द ही उसे पिल एरोमा हर्बल मनो के लॉर्ड और किंग सिटी के गवर्नर का सामना करना होगा। कबीर ने उनसे निपटने के लिए पहले ही कुछ योजनाएं बना ली थीं, इसलिए उसने गवर्नर के बेटे को मारने की हिम्मत की। आखिर इस दुनिया में धन की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। बेशक सच्ची ताकत धन की शक्ति की तुलना में अभी भी बहुत मजबूत थी। कबीर, वह पिल एरोमा हर्बल मनो किसी एक संप्रदाय की एक शाखा होने की बहुत संभावना है। सिमी अंगूठी के अंदर से निकली और कबीर से बोली। कबीर, इस समय एक बात तब मैं नहा रहा था। सिमी के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया। इससे पहले कि वह बोला, बहन सिमी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सिमी, कबीर की नग्न मजबूत मांसपेशियों को देखते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। चिंता मत करो, पिल एरोमा पैराडाइस एक मित्रवत संप्रदाय है। इसके अलावा वे सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। मेरा मानना है कि मनोलॉर्ड तुम्हें परेशानी के लिए नहीं खोजेंगे। कबीर ने एक ढीली लेकिन गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बहन सिमी, पानी अभी भी काफ़ी गर्म है, मेरे साथ नहाने आओ। मैं सीनियर सिस्टर को तुम्हारे साथ भेजने वाली हूँ। हालांकि वह बर्फीली है, उसे गर्म स्नान करना बहुत पसंद है। सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने 2 बार खांसी और पूछा, क्या पिल एरोमा पैराडाइस संप्रदाय का नाम है? कबीर उन बड़े संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए बहुत तरसता था। सिमी बड़े टब के पास आए और बोली, 8 प्रमुख संप्रदायों में पिल एरोमा पैराडाइस की गोलियों के संबंध में विशेषज्ञता अन्य संप्रदायों को भी ईर्ष्या कराती है। तो क्या मेरे लिए पिल एरोमा पैराडाइस में प्रवेश करना बहुत अच्छा नहीं होगा? आखिर यह एक कीमिया से संबंधित संप्रदाय है। सिमी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देती। जहां तक कीमिया की बात है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करना चाहिए। जब संप्रदाय की ताकत की बात आती है तो ये सभी 8 प्रमुख संप्रदायों में सर्वोच्च स्थान पर है। इसकी स्थापना काफ़ी सालों पहले हुई थी और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पहले डीन एक महान हस्ती हैं। उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए कबीर ने और भी लगन से अभ्यास किया, क्योंकि उसे अपनी यात्रा को वास्तव में शुरू करने से पहले नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचना था।